दोस्तों, भूमध्य सागर की लहरों पर इन दिनों सिर्फ पानी नहीं बह रहा, बल्कि वहां ऐसी आंधी उठ चुकी है जिसने पूरी दुनिया के सामरिक हलकों में तूफान खड़ा कर दिया है। भारत और तुर्की, दो ऐसे देश जो सामान्य हालात में आमने सामने कम ही आते हैं, अब सीधे टकराव की कगार पर खड़े नजर आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह तनाव इतनी तेजी से विस्फोटक रूप ले लेगा। अब हालात इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि हर एक मिनट, हर एक सेकंड दोनों देशों के भविष्य को तय कर सकता है। दरअसल यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब भारत का अत्याधुनिक युद्धपोत INS त्रिकंद भूमध्य सागर में एक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा। यह अभ्यास पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत था, क्योंकि भारत तुर्की की सीमा से हजारों नॉटिकल मील दूर था। लेकिन जैसे ही त्रिकंद भूमध्य सागर में अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र से गुजरा, तुर्की की नौसेना ने अचानक 3 बड़े युद्धपोत भेजकर उसे घेर लिया। तुर्की ने इसे सुरक्षा जांच का नाम दिया, मगर असलियत में यह भारत को खुली धमकी देने और उसकी समुद्री शक्ति को चुनौती देने का प्रयास था। दोस्तों, मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यह भरोसा रहा कि अगर मेरी बात में दम होगा तो लोग खुद ब खुद सुनेंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं। अगर आप मुझे एक सच्चा पत्रकार मानते हैं, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की कोई भूमिका अब भी बाकी है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भारतीय नौसेना ने शुरुआत में संयम दिखाया। त्रिकंद से तुर्की के युद्धपोतों को रेडियो संदेश भेजे गए और साफ कर दिया गया कि भारत किसी भी देश की सीमा में घुसा नहीं है। लेकिन तुर्की ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और अपने जहाजों को और करीब ले आया। यह स्थिति किसी भी क्षण विस्फोटक हो सकती थी। नई दिल्ली तक यह खबर पहुंचते ही भारत की सामरिक कमान हरकत में आ गई। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर रक्षा मंत्रालय तक में आपात बैठकें बुलाई गई। भारत ने अंकारा को सीधी चेतावनी दी, अगर तुर्की के युद्धपोत 8 घंटे के भीतर त्रिकंद के आसपास से नहीं हटते तो भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत निर्णायक कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। भारत का यह अल्टीमेटम जैसे ही अंकारा पहुंचा, वहां हड़कंप मच गया। तुर्की के राष्ट्रपति के सुरक्षा सलाहकार, नौसेना प्रमुख, विदेश मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी तुरंत इमरजेंसी मीटिंग में जुट गए। दूसरी ओर भारत ने अरब सागर से 2 और युद्धपोतों को भूमध्य सागर की ओर रवाना कर दिया, ताकि त्रिकंद को तुरंत सैन्य समर्थन मिल सके। इतिहास में पहली बार भारत ने किसी नाटो सदस्य देश को इतने स्पष्ट शब्दों में और सीमित समय में चेतावनी दी थी। तुर्की अब दुविधा में फंस चुका था, या तो पीछे हटे और अपनी नाक कटवाए, या फिर भारत से सीधा टकराव मोल ले। अंकारा की तरफ से आधिकारिक चुप्पी थी, लेकिन उपग्रह तस्वीरों और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैकिंग सिस्टम ने साफ कर दिया कि तुर्की अपने जहाजों की पोजीशन और मजबूत कर रहा है। भारत ने भी कोई ढिलाई नहीं दिखाई। खबरें हैं कि भारत ने साइबर वॉरफेयर यूनिट्स को भी एक्टिव कर दिया है, ताकि तुर्की की नौसेना के कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट या ब्लॉक किया जा सके। हालात तब और गंभीर हो गए जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इस पूरे मामले की जानकारी दी और इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का घोर उल्लंघन बताया। भारत ने साफ कर दिया कि अगर तुर्की पीछे नहीं हटता तो भारत आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करेगा। इस खबर से वॉशिंगटन, पेरिस और मॉस्को तक की गलियों में खलबली मच गई। दुनिया जानती थी कि अगर भारत और तुर्की के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी तो पूरा भूमध्य सागर एक नए भू राजनीतिक संकट में फंस जाएगा। भारत ने इस बार बिल्कुल नया रुख अपनाया। न कोई समझौता, न कोई झुकाव, सिर्फ और सिर्फ कड़ा एक्शन। सूत्रों के मुताबिक भारत ने पूरे क्षेत्र को रिस्ट्रिक्टेड ऑपरेशनल जोन घोषित कर दिया है और त्रिकंद को आदेश दे दिया गया है कि किसी भी आक्रामक कदम का तुरंत जवाब दिया जाए। और फिर आया वो पल जिसका सबको इंतजार था। भारत ने तुर्की को 8 घंटे का समय दिया था, लेकिन तुर्की पीछे नहीं हटा। इसके बाद भारत ने सीधा प्रहार किया। खबर है कि भारत ने तुर्की के सबसे बड़े ऊर्जा केंद्र और गैस पाइपलाइन को निशाना बनाते हुए उसे ध्वस्त कर दिया। यह हमला केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि तुर्की की अर्थव्यवस्था पर करारा झटका था। किसी भी देश को कमजोर करने का सबसे बड़ा तरीका है उसकी ऊर्जा सप्लाई काट देना, और भारत ने यही किया। तुर्की अब न केवल सामरिक बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी हिल गया। दूसरी तरफ भारतीय नौसेना ने भूमध्य सागर, रेड सी और ब्लैक सी तक अपनी पहुंच बना ली, यानी तुर्की को 3 तरफ से भारत ने घेर लिया। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि भारत अब किसी भी धमकी को हल्के में नहीं लेगा। भारत के इस कदम से नाटो के अंदर भी खलबली मच गई।
तुर्की की स्थिति कमजोर होती दिख रही है और बाकी नाटो देश भी चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस खबर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूरी आप, लेकिन उपग्रह चित्र और खुले स्रोतों की जानकारी दुनिया के सामने सच ला रही है। तुर्की अब दुविधा में है। अगर पीछे हटे तो उसकी साख खत्म, और अगर युद्ध करे तो भारत की आधुनिक नौसैनिक तकनीक उसके जहाजों को पंगु बना सकती है। भारत के पास ऐसी तकनीक मौजूद है जिससे बिना गोली चलाए ही दुश्मन के जहाज ऑपरेशनल रूप से निष्क्रिय किए जा सकते हैं। यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब भारत अपनी समुद्री ताकत को लगातार विस्तार दे रहा है। एक्ट ईस्ट और एक्ट वेस्ट पॉलिसी के तहत भारत दुनिया के हर रणनीतिक समुद्री क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। यही वजह है कि भारत की उपस्थिति भूमध्य सागर में भी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। लेकिन तुर्की का आक्रामक रवैया कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था। पिछले कुछ सालों में तुर्की ने कई बार कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देकर भारत का विरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर इस्लामिक देशों की बैठकों तक तुर्की लगातार भारत के खिलाफ बोलता रहा है। यही कारण है कि भारत ने इस बार उसे सख्त सबक सिखाने में देर नहीं लगाई। अब सवाल यह है कि आने वाले वक्त में हालात किस दिशा में जाएंगे। क्या तुर्की भारत से सीधा युद्ध मोल लेगा या फिर पीछे हटकर अपमान झेलेगा? दुनिया की नजरें उस टिक टिक करती घड़ी पर टिकी हैं जो भारत के अल्टीमेटम के बाद से चल रही है। भारत का यह एक्शन केवल तुर्की को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को संदेश है कि भारत अब किसी भी स्तर पर दबाव या धमकी में नहीं झुकेगा। जो देश भारत की संप्रभुता को चुनौती देगा उसे करारा जवाब मिलेगा। तो दोस्तों, अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भारत और तुर्की की नौसेनाओं का अगला कदम क्या होगा, बल्कि सवाल यह है कि क्या दुनिया एक नए भू राजनीतिक मोड़ की ओर बढ़ रही है। भारत ने पहली बार इतने साफ और सख्त शब्दों में न केवल तुर्की बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि वो अब किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता, अपनी ताकत और अपने हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। भारत ने साबित कर दिया है कि अगर कोई उसके रास्ते में खड़ा होगा तो वह केवल चेतावनी नहीं देगा बल्कि निर्णायक प्रहार भी करेगा। तुर्की के लिए यह मुठभेड़ महज एक नौसैनिक विवाद नहीं है बल्कि उसके सामरिक अहंकार और नीतियों पर गहरा सवाल है। और भारत के लिए यह केवल भूमध्य सागर का मामला नहीं बल्कि उसकी बढ़ती वैश्विक ताकत और बदलती मानसिकता का सबूत है। भारत अब वही पुराना झुकने वाला देश नहीं रहा बल्कि आज का भारत वो शक्ति है जो आंख में आंख डालकर जवाब देने का साहस रखता है। दुनिया के ताकतवर देश भी अब ये समझने लगे हैं कि भारत को हल्के में लेना भारी भूल होगी। चाहे दक्षिण एशिया हो, हिंद महासागर हो या फिर भूमध्य सागर, भारत हर जगह अपनी मौजूदगी और प्रभुत्व दर्ज कराने को तैयार है। और यही वो नया भारत है जो किसी भी कीमत पर अपने सम्मान और सुरक्षा की रक्षा करेगा। शायद आने वाले दिनों में यह टकराव और बड़ा रूप ले सकता है, शायद कूटनीति से सुलझा दे। लेकिन एक बात तय है, इस घटना ने भारत की छवि को पूरी तरह बदल दिया है। दुनिया अब भारत को केवल एक बड़े बाजार या उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं देखेगी बल्कि एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखेगी जो अपनी ताकत दिखाने और इस्तेमाल करने से हिचकिचाता नहीं। तो दर्शकों, अब आपके लिए सवाल यही है, क्या तुर्की इस चेतावनी से सबक लेगा और पीछे हटेगा या फिर दुनिया एक नए महासागरीय युद्ध की गवाह बने? एक बात तो साफ है, भारत ने बता दिया है कि अब की बार जवाब भी करारा होगा और वार भी सीधा।